एम्प्लॉयर अगर नहीं भरता है तो धारा 7A के तहत हमारी टीम कार्रवाई करेगी उसमें। पीएफ कमिश्नर द्वारा डीसी रियासी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक पीएफ को लेकर मीटिंग की गई है, जिसमें कुछ अधिकारियों को बुलाया गया था और कुछ ठेकेदारों को भी बुलाया गया था और प्राइवेट कंपनी के कुछ लोगों को बुलाया गया था, जिसमें पीएफ को लेकर सवाल बहुत सारे किए गए, अवेयरनेस की गई है। और साफ तौर से बता दें कि जिन लोगों का ईपीएफ नहीं करता है उनके लिए साफ तौर से कह दें कि वो अगर कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं या किसी अन्य ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं या फिर रेलवे कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर उनका ईपीएफ नहीं काटते हैं, अगर ठेकेदार कुछ अपनी मनमानी करते हैं, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ये साफ तौर से जो है पीएफ कमिश्नर द्वारा कहा गया है। हर माह 27 तारीख को निधि आपके निकट करता है। ये आज क्योंकि 27 को छुट्टी थी, सरकारी अवकाश था, तो आज ये 28 को हमने रियासी डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासी ज़िले के जितने भी नियोक्ता और कर्मचारीगण हैं उनको खुद आके मैंने बातचीत की और जितने भी उनके इश्यूज थे उनको सुना गया और प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम जो यहाँ पे और इंश्योरेंस स्कीम इसके बारे में ब्रीफ में बताया। तो हमारी जो पेंशन स्कीम है, मैंने जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे एक घटना हुई है, कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, टनल कोलैप्स का जो केस था उसमें उसका एग्जाम्पल देते हुए मैंने बताया कि कैसे परिवार को 1 माह का उन्होंने पेंशन का राशि जमा किया था 25 दिन का और मृत्यु हो गई थी वर्कर की अगले महीने, तो 25 दिन के वेजेस के हिसाब से उनको पेंशन बनी होगी। वो पेंशन जो है लाइफ लॉन्ग 4,500 रुपये महीना परिवार को मिल रही है। 2 बच्चे एट अ टाइम एंटाइटल्ड होते हैं पेंशन के लिए किसी भी परिवार में। आदमी अगर हमारे पास कोई आइडेंटिफाई होकर वर्कर आता है, जहाँ भी इश्यूज आते हैं, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से टेकअप करते हैं उसको, और ये हमने किया भी है, रोड प्रोजेक्ट्स में भी किया है और मैं खुद बनिहाल में भी गया हूँ, रामबन भी गया हूँ और बाकी NHAI से भी मेरी बातचीत होती रहती है लगातार। और इवन संगलदान में भी हमने 2-3 मीटिंग्स ली। यहाँ पे कोंकण रेलवे से हम बराबर टच में रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ी। अभी आपके सामने डीपीएस का एक एग्जांपल देखिए कि 87 लोगों का पीएफ भर रहे हैं, पहले नहीं भरते थे उतने लोगों का। तो जो भी ठेकेदार आपके नज़र में आपको लगता है कि नहीं भर रहा है, हम तो चेक करते ही रहते हैं डिफॉल्ट। हमारा तो कंसिस्टेंट फॉलोअप रहता ही है कि अगर नहीं भरेगा तो कॉल जाएगा उसको। हमारा कॉल सेंटर है, उसके बाद एम्प्लॉयर अगर नहीं भरता है तो धारा 7A के तहत हमारी टीम कार्रवाई करेगी उसमें। उसमें भी देखिए जो अभी विद्यालय हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सब काफ़ी लोग ऐसे हैं, माहौर तक के विद्यालयों में पीएफ का हमने प्रचार किया, बातचीत की है, तो लिस्ट हमने ले ली है अभी शिक्षा विभाग से पूरी 100-200 विद्यालय जो भी हैं यहाँ पे उनका डिटेल लिया है। उसके बाद उसको चेक करेंगे डाटाबेस से हमारे कि कौन से लोग पीएफ में नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक। कोड नंबर है कई लोगों को, वो नहीं भरते हैं, तो लगातार हम परसुएशन पे ही काम करते रहे हैं अभी तक। लेकिन आने वाले समय में हम धारा 7A के तहत, जिसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वो क्या करेंगे और उसमें उनको फिर प्रोसीडिंग्स में आना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, तो वहाँ पे उनका विवरण लेंगे, शिक्षा विभाग से डिटेल लेंगे, अन्य सोर्सेज से भी डिटेल लेंगे और वर्कर का भी हम उसमें बयान दर्ज करके उसमें निर्णय क्वासी जुडिशियल जो जो प्रोसीडिंग होती है वो कंप्लीट करके एक ऑर्डर होता है जिसमें हमारा 7A अथॉरिटी एक ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है, तो उसके हिसाब से पैसा जमा कराना पड़ेगा उनको। हमारा निर्देश सीधा है कि देखिए, वर्कर को राइट टू पेंशन आप दें, हर वर्कर को राइट है पेंशन का, और इंश्योरेंस का बेनिफिट दें, क्योंकि ये बहुत बेनेवोलेंट स्कीम है। कई आप इवेंचुअलिटी हो जाने पर, कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है कि मृत्यु असामयिक हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या बुढ़ापे में जो रिटायरमेंट के समय में वर्कर को पेंशन का आप राइट दे पाएंगे, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं है और ये आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई उसमें उसको अपनी तरफ से कोई दान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये उस वर्कर का अधिकार है। तो इसके लिए जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि हाँ पीएफ नहीं काटा जा रहा है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे उसमें। और ऐसा नहीं कि आपके सामने कार्रवाइयाँ होती भी रही हैं यहाँ पे, जबकि और कोंकण रेलवे का ही मैं एग्जांपल दूं कि जयसिमन जी वहाँ पे डिप्टी सी हैं, उनके समय में एक मीटिंग हमने ली थी, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ था कंप्लायंस में। ये आपका जितना भी कोंकण रेलवे का यहाँ का प्रोजेक्ट है रियासी का, इसमें सुधार हुआ था। तो धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। अगर कुछ इसमें आपके पास कुछ लिस्ट है वो हमें दे सकते हैं। वर्कर कैन अप्रोच अस एट 6006567049। इस नंबर पे वर्कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम समय समय पे आते रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टीम भी भेजूंगा और साइट्स पे भी भेज देंगे टीम्स। जी।